वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? मैं आपको आज कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो पूछते हैं मुझसे, क्योंकि वो उनका थोड़ा सा हमारी तरफ से थोड़ा अलग अंडरस्टैंडिंग है, उनका समझना का लेवल अलग है। तो वो पूछते हैं कि यूनिवर्स में जो शक्तियाँ होती हैं और वो हमको दंड दे सकती हैं क्या, वो हमें सज़ा दे सकती हैं, वो हमें परेशान कर सकती हैं? तो हाँ जी, डेफ़िनेटली परेशान कर सकती हैं। और क्यों परेशान करेंगी, किस लिए परेशान करेगी और किस तरीके से परेशान करती हैं, वो भी मैं तुमको थोड़ा-सा बता देती हूँ। यूनिवर्स में जितनी भी शक्तियाँ घूम रही हैं, पॉज़िटिव एनर्जी, अगर उसमें से एक एनर्जी आपके साथ लगी है, तो वो एनर्जी आपको सुबह 3-4 बजे उठाती है और आप क्या करते हो, बार-बार सो जाते हो। बहुत सारे उठते हैं, बहुत सारे नहीं उठते हैं, सो जाते हैं। फिर आपका क्या होता है, डाउनफ़ॉल शुरू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि यार शक्ति है तो मैं क्यों फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों फ़ील नहीं कर पा रही हूँ, क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्यों मेरे चक्रास बंद रहते हैं? क्योंकि यूनिवर्स तो आपकी घंटी बजा ही रहा है ना, आपको बिना अलार्म क्लॉक के, बिना कुछ किए आपको बोल रहा है कि नहीं आप उठो 3 बजे 4 बजे, आपको उठना है। भले ही आप उठो ऐसे ही घर में पागलों की तरह घूमो, चलेगा, लेकिन आप उठो तो सही। आप उठोगे तो ही हम धीरे-धीरे जो है आपके ऊपर काम कर पाएँगे। होता ये है कि सुबह 3 बजे के बाद हमारे बॉडी में से सारी क्लींजिंग होती है, सारी नेगेटिविटी को निकाला जाता है। अब नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, वो ब्लड प्यूरिफिकेशन हो सकता है, वो आपकी आत्मा का प्यूरिफिकेशन हो सकता है, आपकी पूरी बॉडी को शुद्ध किया जाता है, आपके पूरे ऑरा को शुद्ध किया जाता है, आपके चक्रों को शुद्ध किया जाता है। तो उस समय एक साधक का थोड़ा बहुत जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आप 4 बजे उठना शुरू करते हो, भले ही आप आधा घंटा ही उठो और आप थोड़ा जाप करके वापस आप अपने दिनचर्या में लग जाओ, तो आप देखोगे आने वाले 1 से 2 महीने में आपको चेंजेस बहुत नज़र आएँगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते। यहाँ पे फिर यूनिवर्स थोड़ा बहुत आपको हिलाता है। आपको थोड़ा डाउनफॉल दिखाएगा, आपको परेशान करेगा, आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। फिर कहीं-कहीं आपको ऐसा हो जाएगा कि रात को नींद आनी बंद हो जाएगी डिप्रेशन की वज़ह से। तो देखो कर दिया यूनिवर्स ने अपना काम, उठ गए आप, नींद ही नहीं आई रात भर। फिर दूसरे दिन जब आप सोओगे तो आपको फिर वापस रियलाइज़ होगा कि मेरे को नींद आ रही है, अब मेरी 4 बजे आँख खुलने लग गई है। तो यूनिवर्स का ये तरीका होता है सिखाने का, ठीक है? जब यूनिवर्स में कोई शक्ति चल रही है, वो आपको कह रही है कि मैं बहुत पॉज़िटिव शक्ति हूँ और आपके कर्मों से मैं आप बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, आपको अलग रास्ते पे लेके जाना चाहती हूँ और आप ये नॉन-वेज छोड़ दो या आप शुगरी फूड छोड़ दो या आप आलस करना छोड़ दो, लेकिन आप ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ते हो। कहीं न कहीं होता है ना, एक इंसान बचपन से लेकर उस चीज़ के पीछे अटैच हो जाता है, वो नहीं छोड़ पाता है। तो फिर यूनिवर्स वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत हिलाने की कोशिश करता है। दंड नहीं बोलूँगी, दंड तब मिलेगा जब आप कुछ गलत काम करोगे। शुरू-शुरू में वो आपको हिंट देता है, समझाता है, आपके मन में ऐसी घृणा पैदा करेगा कि आप अशुद्ध जगह पे मत बैठो, उठ के चले जाओ, गंदे वॉशरूम मत यूज़ करो, गंदा भोजन मत खाओ, कहीं पे भी भोजन मत खाने शुरू कर दो, कहीं भी किसी का झूठा पानी मत पी लो। होता है ना, फ्रेंड्स में हम पी लेते हैं, रिश्तेदारी में हम इसका उसका ग्लास चेंज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको सिखाता है, सारी शक्ति आपके साथ लगती है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ सिर्फ एक शक्ति रहेगी, शक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। तो शक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं, जितनी ज़्यादा शक्तियाँ उतना ज़्यादा अच्छा सेंसेस होता है, ठीक है? आपको यूनिवर्स तब दंड देने पे आता है जब आप कुछ गलत काम करते हो। जैसे आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर लिया, आपने कुछ गंदे-गंदे काम कर लिया, वो मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद समझदार हो। सेशंस होते हैं, फिर मैं उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ अगर आप एक तरफ जाप कर रहे हो, एक तरफ आप प्रभु को पाना चाहते हो और आप गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो, तो आप उस गंदी हरकतों को छोड़ दो या तो जाप छोड़ दो। क्योंकि दोनों चीज़ करोगे तो आपके ऊपर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आएगा। तो कहीं न कहीं जाकर फिर बुरी हरकतों को वो यूनिवर्स छुड़वाता है, शक्तियाँ छुड़वाती हैं। तो वो आपको बुरी आदतें छोड़ने के लिए कहेंगी। अल्कोहल लेते हो तो वो बोलेंगी थोड़ा-सा छोड़ दो, ताकि आपके चक्रों पे जो काम हम कर रहे हैं वो हो जाए, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे। स्मोकिंग बोलेंगी, बंद करवा देंगी स्मोकिंग करवाना, फिर भी आप करोगे। तो यहाँ पे दंड वाली बात होती है। वहाँ पे आपको सज़ा मिलती है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा आप हो उस चीज़ में, वाइफ़ को चीट कर रहे हो, हस्बैंड को चीट कर रहे हो और साइड बाय साइड आप जॉब कर रहे हो, तो इसमें आपको सज़ा मिलती है। क्योंकि भगवान इस चीज़ के लिए जाने नहीं जाते, शक्तियाँ इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध नहीं है कि किसी गलत इंसान को इतनी उपलब्धियाँ दे दें कि ब्रह्मांड भी बोले उस देवता को कि तुमने ये क्या गलत किया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पे आपको दंड मिलता है।
अगर आप किसी का बुरा करते हो, किसी का पैसा खाते हो, किसी को लालच के दौरान पैसा नहीं देते हो, उससे काम ले लेते हो, किसी का दिल दुखा देते हो, किसी अच्छे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना नहीं है, छोटे छोटे लोगों के साथ उठना बैठना, छोटा मतलब मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कर्मों की बात कर रही हूँ कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा वो लड़कियों की बेइज्जती करता है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन आप उसके साथ रहते हो, आप उसको सिखा भी नहीं रहे हो कि भाई तू गलत कर रहा है, फिर भी आप उसके साथ रह रहे हो, तो यूनिवर्स की जो भी शक्ति आपके साथ आएगी वो आपको उसके बारे में सपने में बताएगी कि भाई ये लड़के के ऊपर ये चीज़ है, या ये लड़का का साथ छोड़ दो, इसके घर में दोष है, इसको इससे ज़्यादा कांटेक्ट में मत रहो, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी वहाँ की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, तुम नेगेटिव हो रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ना पग पग पे आपको बताता है। ये जो लोग मेरे पास आते हैं ना, लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो नहीं पता चलता, हमें तो ये नहीं पता चलता, हमें तो वो नहीं पता चलता। मैं मान ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि एक एक चीज़ वो बताता है। शक्ति आपको एक एक चीज़ बताती है, बस फ़र्क इतना है कि आप अपने आप में इतने ज़्यादा लीन रहते हो, इतनी ज़्यादा बिज़ी रहते हो कि आप ये अपने आसपास की चीज़ों को, अपने समय को नोटिस ही नहीं करते हो। मंडे टू सैटरडे आप जॉब पे रहते हो, संडे का दिन फ्री रहता है, आप इंजॉयमेंट में रहते हो, रात को आते हो थक हार के सो जाते हो। अगर ऐसे में कोई यूनिवर्स की शक्ति आपके साथ कनेक्टेड है तो वो आपको कैसे बताएगी? जब आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तभी तो वो बताएगी ना। वो तो अपना काम टाइम पे कर रही है, आप ही नहीं कर रहे हो। बस आप अपने आप को बदलने के लिए क्या कर रहे हो? जब आपका जन्म किसी ऐसे घर खानदान में हुआ है जहाँ पे से आपको बहुत दुख मिलता है, आप रोज़ रोते हो, रोज़ आप ऐसे मौत मांगते हो कि मैं किस घर में जन्म ले लिया है मैंने, तो ऐसे में आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स की कोई तो शक्ति है जिसने आपको उस घर में डाला है, और वो शक्ति ही आपको आगे चल के कुछ बड़ा बनाती है। अब आप बोलोगे इसमें क्या लॉजिक है? इसमें ये लॉजिक है कि अगर आपने ये बोल दिया इतने गंदे लोगों के बीच में रहने के बाद कि हे भगवान मुझे उठा ले ऊपर, तू ये किसके बीच में छोड़ दिया, मतलब आपको ये क्लियरली साइन मिल गया है कि आप गलत लोगों के बीच में हो और आप इन लोगों के बीच में जी नहीं सकते हो। तो भगवान ऐसे लोगों को उठाता है और ऐसे लोगों को जन कल्याण में ज़्यादा डालता है, क्योंकि ऐसे लोग ही जन कल्याण कर सकते हैं जिसने बचपन से दुख और तकलीफ देखा है, जिसने बचपन से लेकर बड़े तक वो बोलते हैं ना एकदम आराम देखा है, शौक़ देखे हैं, पैसा देखा है, बहुत उसने अपनी सारी चीज़ें फुलफ़िल करी है। तो वो चीज़, वो वैसा इंसान शायद ही खुले दिल से, खुली आत्मा से जन कल्याण कर सकता है। वो तो बदलने वाली भगवती है, बदलने को तो वो किसी को भी बदल सकती है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस ऐसे लोगों के होते हैं। अगर आप दुखी हो, बहुत परेशान हो, घर में कोई चीज़ आपके काम नहीं चल रही है, तो आप यूनिवर्स की शक्ति को याद करके 2-3 बार प्रेयर करो। आपके साथ जो भी शक्ति चल रही होगी आपको सपने में भी दर्शन देती है। तो यूनिवर्स की शक्ति को पहचानो। दंड देने पे आएगी तो सारी शक्तियों को भी हटा देगी। दंड देने पे आने का मतलब होता है कि जब यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि तुम्हारे ऊपर ये शक्ति चल रही है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? गुरु बनाने के चक्कर में हो, दो लोगों के पास जा जाके अपने मुंह से बढ़ाई कर रहे हो, ईगो है आपके अंदर, अहंकार है, लोगों को बस अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में बता रहे हो। कभी भी एक साधक फेम में नहीं आना चाहिए। मेरे हिसाब से फेम में आना भी चाहिए तो सिर्फ वो अपने काम की वजह से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वो फेम में आएगा तो ना उसके मंत्रास काम करेंगे, क्योंकि ये शिव जी का भी वो है, वरदान है कि अगर आपको अपने मंत्रों को एक्टिव रखना है, सिद्ध रखना है, तो आपको ज़्यादा फेम नेम में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके मंत्रास काम नहीं करते। फेम का मतलब होता है दूसरे फेम, ये जो अपने काम को लेकर जाने जाए वो अलग चीज़ है, उसमें वो आ सकते हैं। तो इंसान जो साधक होता है, जिसके ऊपर शक्ति होती है, उसको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए हमेशा, ताकि उसकी शक्ति कभी भी विलुप्त ना हो। वो कभी भी अपनी शक्ति का आवाहन करे तो शक्ति आए। और जब एक इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, पैसा आ जाता है, लालच आ जाता है, तो शक्ति उसका काम नहीं करती है। ये 100 आने सच बात है। जैसे ही आप ज़मीन से उठना शुरू करते हो, आपके अंदर अहंकार आता है या आपके अंदर मैं की भावना आती है, तो शक्ति ऑटोमेटिकली आपकी बात मानना बंद कर देती है, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होना शुरू होती है। फिर आप सोचते हो कि ये क्या कर रही है माँ, ऐसा क्या गलत काम कर दिया। तो भाई गलत काम आप ऐसा नहीं कि गलत काम आप सामने से कर रहे हो, आप विचारों से भी बहुत गलत काम कर सकते हो। तो माँ भगवती विचार से चलती है, श्रद्धा से चलती है, भाव से चलती है, वचन से चलती है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो यूनिवर्स की जितनी शक्तियाँ आपके साथ नहीं भी जुड़ी है ना, वो भी सज़ा देने के लिए आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगी। तो कभी भी इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्स की किसी शक्ति के साथ कोई मस्ती नहीं करनी है। अगर आप कंफर्म हो 100% कि मेरे साथ पॉजिटिव एनर्जी है, तो पॉजिटिव एनर्जी की एक एक चीज़ पे हरकत देखो, एक एक विचारों पे अपने बोलते ना ध्यान दो।
अपने एक एक काम पे ध्यान दो, सुबह से रात तक के रूटीन्स पे ध्यान दो, कितने बजे आँख खुल रही है वो ध्यान दो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं, और गुरु बनाने के चक्कर में गुरु भी उनको ये नहीं बोलता। जो अच्छे गुरु है वो बोल देंगे भाई तुमको भी गुरु की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गुरु हैं जो ऑनलाइन वगैरह ये सब कर रहे हैं वो तुरंत दे देते हैं, ये कर दो, पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, गुरु के साथ जुड़ना पड़ता है, गुरु के साथ बात करनी पड़ती है, गुरु से कांटेक्ट में रहना पड़ता है, ताकि आपको उसकी शक्ति ट्रांसफ़र कर दी जाए। क्योंकि आपके इतने अच्छे कर्म होते हैं तो आप गुरु के लेवल पे बैठे होते हैं, तो गुरु का आपको क्या होता है 10% या 20% आपको उनके कर्माज मिलते हैं, तब जाके आपकी जो ज़िंदगी होती है ना सुधरती है। गुरु का मतलब ये होता है, बेसिक रीज़न ये है गुरु का। मंत्र से आपकी ज़िंदगी नहीं सुधरती है, गुरु के साथ रहते हो तो गुरु की जो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स होती है वो आपके कर्मों को सुधारती है, और आपके जो नेगेटिव कर्मास होते हैं वो गुरु के पास चले जाते हैं, गुरु उस चीज़ को सुधारता है। तो ये लेन देन का माहौल चलते रहता है गुरु और शिष्य के बीच में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही किसी को भी गुरु बना लो जिससे मिलना नहीं, मुलाकात नहीं, बात नहीं, चीत नहीं, मिलना नहीं, कुछ नहीं, कोई लेन देन नहीं, तो ऐसे में आपका कोई भी आ जाए, उद्धार तो नहीं होने वाला। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यूनिवर्स सज़ा भी देता है, दंड भी देता है, शक्ति भी छीन लेता है, पछताना भी देता है, गिल्ट भी देता है, रुलाता भी है, हंसाता भी है, सब कुछ करता है। लेकिन डिपेंड करता है इंसान पे, साधक पे, कि वो साधक कितना टैलेंटेड है, वो साधक कितना नम्र विचार का है, कितना नम्र भाव का है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। ओके, टिल देन बाय।